गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बीएड के स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे वापस मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना रहा था, तो बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इंटर्नशिप चालू नहीं हो रही, हमारा सेशन भी लेट हो रहा है, आप कहाँ हो। मैं वापस उनकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। मैं बता दूँ, बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों की साथ इस बार भी वही अनर्थ हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। ऐसा लग रहा है कि बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों का कोई धड़ी धोड़ी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। बीएड सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं, लास्ट जो सेशन था उसमें भी वो बच्चे काफ़ी, उनका सेशन लेट हो गया था और जो रीट के एग्ज़ाम में उनको एपीयर करा दिया, फिर वो असमंजस की स्थिति में रहे, उनके लिए उलझनें बढ़ती गई, उनकी धड़कनें बढ़ती गई और उनको ये लगा कि रीट के एग्ज़ाम से, रीट के रिजल्ट में उनको बाहर ना कर दिया जाए। और लास्ट में इसी असमंजस की स्थिति में उनका पूरा सेशन बीता और वो ढंग से कई बच्चे तो तैयारी भी नहीं कर पाए और उनका रिजल्ट भी सफर किया। इस बार वही होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है इतिहास को दोहरा रहा है। बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे ऑलरेडी काफ़ी लेट हैं और उनका जो है फर्स्ट वीक और दिसंबर में उनका सेशन चालू हो गया है। सेशन चालू हुए 2 महीने से ऊपर हो गया है, पर अभी तक उनकी इंटर्नशिप के बारे में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। तो उन्हीं हलचल जो है वो उनकी धड़कनें बढ़ा रही थी और उन्होंने मेरे को बार बार अपने चैनल पे लिख रहे थे कि सर बीएड सेकेंड ईयर का हमारा सेशन में अभी तक इंटर्नशिप भी चालू नहीं, अब हमारा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। आप प्लीज़ सरकार से निवेदन करिए कि बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों की इंटर्नशिप चालू की जाए। मैं आपको बता दूँ कि जो बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, इनकी इंटर्नशिप जो है वो 96 डेज की होती है और 96 डेज की इंटर्नशिप में लास्ट टाइम पे जो कोरोना की लहर के कारण लास्ट टाइम पे गवर्नमेंट ने उनके संडेज और हॉलीडेज काउंट कर लिए थे। तो 96 डेज की इंटर्नशिप थी, उसमें संडेज हॉलीडेज काउंट होने के बाद उनको थोड़ी राहत मिली थी। पर अब जो इस बार के बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, ये भी इस असमंजस की स्थिति में कि हमारी इंटर्नशिप में तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, प्रक्रिया चालू नहीं हुई, तो अब हमारी इंटर्नशिप 96 डेज अब कितनी आगे जाएगी और वही इनका सेशन फिर वापस ऑलरेडी 6 महीने जो है ऑलरेडी इनका सेशन लेट चल रहा है। अब बीएड सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप की एक बार प्रक्रिया तो स्टार्ट की जानी चाहिए थी, क्योंकि अब वैसे भी गवर्नमेंट स्कूल जो है ग्रामीण अंचल में तो सारे खुले हुए हैं और जो है 10th और 12th क्लास की जो है सरकार ने खोल ही दिए हैं। अब धीरे धीरे करके सारे स्कूल सरकार खोलने वाली भी है, क्योंकि जो कोरोना की तीसरी लहर है वो डेफिनेटली संक्रामक है पर आक्रामक नहीं है, इतनी आक्रामक नहीं है, इतनी डेंजरस नहीं है कि इससे कोई ज़्यादा कोई हताहत होने की कोई सूचना इतनी नहीं है। तो अल्टीमेटली सरकार जब धीरे धीरे करके ढील दे रही है और सरकार अब धीरे धीरे करके सारे स्कूल खोलने वाली है, तो इसकी इंटर्नशिप की प्रक्रिया में 15-20 दिन तो वैसे लग जाएंगे। तो सरकार को जनरली ये पोर्टल चालू कर देना चाहिए कि बीएड इंटर्नशिप में इन सेकेंड ईयर के जो 96 डेज हैं, इनकी प्लीज इंटर्नशिप अगर जल्दी स्टार्ट होगी तो जल्दी पूरी होगी, फिर इनके आगे एग्जाम भी तुरंत कंडक्ट होंगे। तो अभी इस प्रक्रिया को इनको शुरू तुरंत कर देना चाहिए और मैं निवेदन करूंगा कि सरकार बीएड के स्टूडेंट पे ध्यान दे और इनकी इंटर्नशिप को तुरंत चालू करे, क्योंकि अगर इनको फिर वापस जो अगले रीट के एग्जाम में इनको बिठाया गया और फिर वही असमंजस की स्थिति बनेगी, इतिहास को दोहराएगा कि ये बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे जब अपियर हो जाएंगे तो फिर वापस यही वो रिक्वेस्ट करेंगे कि रीट का जो रिजल्ट है वो हमारे बीएड के रिजल्ट के बाद आए। तो अल्टीमेटली वही घमासान चालू होगा, वही आंदोलन चालू होंगे। तो उससे बेटर है कि टाइम से अपना काम चालू हो, तो ये बच्चे भी सफर ना करें, बच्चों को भी कोई नुकसान हो, कॉलेज को भी कोई नुकसान हो। तो इस प्रक्रिया में जो पेरेंट्स भी हैं वो भी टेंशन में है कि हमारा बच्चा जो है कब तक आखिर बीएड इसकी कंप्लीट होगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो बीएड इंटर्नशिप है, अगर इसमें चांस इसको स्टार्ट किया जाता है तो भी बच्चों के पास बहुत सारे काम हैं, क्योंकि अभी सरकार की जो है अभी ये रीडिंग कैंपेन भी चल रहा है, इसमें भी ये बीएड के बच्चे सहयोग करते हैं, इनको भी कुछ सीखने को मिलता और सरकार ने जो स्टार्ट प्रोग्राम चला रखा है वो भी ये बीएड के बच्चे उससे भी परिचित होते और रीडिंग कैंपेन में भाग लेते। तो
एक बच्चों को काफ़ी सहयोग मिलता है और बच्चे की जो ट्रेनिंग में एक नए जो है इस तरीके का प्रोसीजर का मालूम चलता। तो मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से यदि इस प्रक्रिया को खोला जाए, क्योंकि बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे काफ़ी परेशान हैं कि अभी तक ये प्रक्रिया चालू नहीं की है और हमारी आखिर इंटर्नशिप शुरू तो हो तभी तो 96 डेज पूरे होंगे। अब मैं ये भी बता दूं कि बीएड जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, मैं एक फॉर्मेट लास्ट में डाल रहा हूँ अपने वीडियो के बाद में। ये फॉर्मेट प्लीज़ आप जो है तैयार रखें। 20 से 25 जो स्कूल हैं, मैं बता दूं बीएड जो सेकेंड ईयर है वो केवल सरकारी स्कूल में ही होती है और बीएड फर्स्ट ईयर जो है वो कॉलेज वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सरकारी स्कूल में लेना चाहता है कि प्राइवेट स्कूल में। तो बीएड फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनका तो अगर पोर्टल खुलता है तो पहले कॉलेज को उनकी डिटेल भरनी पड़ेगी, तो वो भी एक प्रोसीजर लंबा है। बीएड फर्स्ट ईयर की प्रक्रिया भी चालू की जानी चाहिए। उनके फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में एक भी चालू नहीं हुआ है, तो सारे कॉलेज भी असमंजस की स्थिति में कि अभी एक भी राउंड स्टार्ट नहीं हुआ है। इनकी जो है 4 सप्ताह की जो इंटर्नशिप है, 28 दिन की जो इंटर्नशिप है, वो बीएड फर्स्ट ईयर का प्लीज एक राउंड तो स्टार्ट कर देना चाहिए था। तो बीएड फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी फिर आगे जाकर सफर करेंगे। एक सेशन ऑलरेडी लेट चल रहा है, फर्स्ट ईयर के बच्चों का भी सेशन और लेट होगा। तो इस बीएड फर्स्ट ईयर के अगर पोर्टल खोला जाता है तो कॉलेज कम से कम उन बच्चों की डिटेल तो भर सके, ये भी प्रक्रिया इनको चालू कर देनी चाहिए। अब मैं बोलता हूं कि अगर बीएड सेकेंड ईयर का इनकेस अगर पोर्टल खोला जाता है तो बच्चों को पहले से क्या तैयारी करनी चाहिए कि वो जिस जिस एरियाज के हैं, जिस जिस जिले के हैं, वहाँ आसपास के जो 20 से 25 स्कूल है, मिनिमम 20 स्कूल, तो 6 से लेकर 12 क्लास तक के जो स्कूल हैं वो स्कूल आप जो है आप ज़्यादातर कोशिश ये करें कि एक ही एरिया के सारे स्कूल ना हो, क्योंकि अगर आप एक ही एरिया के सारे स्कूल ले लेते हो तो कई बार आपका जो इंटर्नशिप अलॉट नहीं हो पाती है और फिर आपकी सेकेंड राउंड में इंटर्नशिप अलॉट होती है। लास्ट टाइम भी बच्चों के साथ ये हुआ था कि उन्होंने पर्टिकुलर एरिया के सारे स्कूल उन्होंने सेलेक्ट कर लिए थे, तो उस एरिया में वो स्कूल नहीं मिला था, इसलिए उनका सेकेंड राउंड में नंबर आया और सेकेंड राउंड में नंबर आने से उनका रिजल्ट जो है काफ़ी वो सफ़र किया और उनको बाद में जो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी उनको काफ़ी लेट मिला, क्योंकि अभी एक राउंड भी चालू नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि अगर इंटर्नशिप अगर आपकी सेकेंड राउंड में आएगी तो आप और कितना लेट हो जाएंगे, तो आपका रिजल्ट भी सफ़र करेगा। इससे बेस्ट है कि आप अलग अलग एरियाज के जो स्कूल सेलेक्ट करें, ज़्यादातर एक ही एरिया के स्कूल ना हो, इससे आपके इंटर्नशिप में आने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप 6 से लेकर 12 क्लास तक के स्कूल आप सेलेक्ट कर सकते हैं और वो कोशिश करें कि थोड़े अलग अलग एरियाज के स्कूल हो। अलग अलग एरिया से मतलब है कि अगर आप एक मान लो आप जोधपुर जिले के हैं तो जोधपुर जिले के आसपास के जो एरिया अलग अलग तहसील के भी कुछ स्कूल ले लें। अगर आप पाली जिले के हैं तो पाली जिले में जो उसके जिले के आसपास की एक ही तहसील के स्कूल ना लें, आप अलग अलग तहसील के भी स्कूल अगर लेंगे तो आपके चांसेस जो है इंटर्नशिप में आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जैसे आप सिटी में जयपुर में हैं, एक बच्चे ने लास्ट टाइम पे मेरे को याद आ रहा है कि झोंटवाड़ा के सारे स्कूल ले लिए थे, तो उसका फिर इंटर्नशिप में उसका नहीं लगा था। तो अगर उसने ऐसी एक बच्चे ने जो है सारे एरिया जो है सांगानेर के स्कूल भर दिए थे, तो सांगानेर में उसको एक भी स्कूल अलॉट नहीं हुआ था। इसलिए आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि अगर आप अलग अलग एरियाज के स्कूल सेलेक्ट करते हो तो आपको फर्स्ट राउंड में इंटर्नशिप में आने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी बात है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आप महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल सरकार ने खोले हैं उन स्कूल में भी आपके लगने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम आप वैक्सीन जो है वो कम से कम, मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि बीएड के स्टूडेंट जो हैं 2 वैक्सीन आप लगवा लें, क्योंकि सरकार की अगर इंटर्नशिप की नई गाइडलाइन आई तो उसमें अगर ये कह दिया कि आपकी 2 वैक्सीन लगी होनी चाहिए तभी आप इंटर्नशिप में जा सकते हैं, तो ये आपके लिए नई समस्या खड़ी हो सकती है। तो फाइनली मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि बीएड सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप तुरंत से तुरंत इसकी प्रक्रिया चालू होनी चाहिए। बच्चे जो हैं बड़े परेशान हैं, चिंतित हैं, मेरे को बार बार चैनल पे लिख भी रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं और मेरे को फ़ोन भी करते हैं कि सर इसमें आप तुरंत चालू करें, तो आप निवेदन करें तो आपकी बात सरकार तक पहुंचती है। और डेफिनेटली अगर हम अच्छे सच्चे मन से कोई बात करते हैं, अगर आत्मा से कोई आवाज़ होती है तो सरकार जो है कि कानों तक वो आवाज़ पहुंचती है।
तो मैं बच्चों की तरफ से सरकार के पास ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस इंटर्नशिप की प्रक्रिया को तुरंत चालू किया जाए और बच्चों को राहत दी जाए, क्योंकि बच्चे बहुत आहत में हैं। क्योंकि ये बीएड के बच्चे गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं, इनकी आवाज़ जो है सुनी जानी चाहिए। ये बड़ी मुश्किल से जो है कमरा किराए पे लेके बड़ी मुश्किल से बीएड कर रहे हैं, तो इनकी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचनी चाहिए। मेरी सरकार से पुरजोर अपील है कि इनकी तुरंत इंटर्नशिप प्रक्रिया को चालू करके इनको तुरंत लगाई जाए, जिससे इनका प्लीज सेशन स्टार्ट ना हो। बेरोजगारी में इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। तो फाइनली मैं कहूँगा कि बच्चों आप तैयार हो जाइए, जल्दी सरकार की मेरी आवाज़ सरकार तक पहुँचेगी। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे ये आवाज़ जो है दूर तक जाए। और डेफिनेटली मेरे वीडियो के बाद तुरंत सरकार इस प्रक्रिया पर ध्यान दे और आपको जो परेशानी है उससे निजात मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच।